नमस्कार, हजारे टाइम्स में आप सभी का स्वागत है। यूट्यूब पर जाकर हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करिएगा। आइए डालते हैं। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आशा करते हैं कि आप घर पर अच्छी तरह से होंगे। सबसे पहले खबरों की शुरुआत आज हम एक ऐसे एक्सीडेंट से करते हैं, ऐसी दुर्घटना से करते हैं कि जिससे कि सुनकर आपका दिल दहल जाएगा, आपको सोचने पर मजबूर हो जाएगा। आज जो घटना तालबेहट नगर में हुई, उसने कहीं ना कहीं आज तालबेहट नगर को झंझोर के रख दिया। ये वो घटना है, ये वो दुर्घटना है जिसमें हम बताते चले। आप ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन के पत्रकार साथी व मीडिया प्रभारी एनपी गोस्वामी के पुत्र की आज सड़क दुर्घटना में दर्दनाक मौत हो गई। वहीं इस दुखद समाचार जब तालबेहट नगर में सूचना मिली तो जैसे शोक की लहर दौड़ गई। हर कोई इस घटना से आहत हुआ। कहीं ना कहीं हम बताएं, ये जो घटना हुई, इस पूरी घटना को भी बताएंगे हम आपको। ये जो आप बाइक देख रहे हैं, इसी बाइक से एनपी गोस्वामी के जो पुत्र हैं अनुराग उर्फ अन्नू गोस्वामी झांसी अपने एक साथी के साथ जा रहे थे, किसी काम से जा रहे थे। हम आपको बताते चले कि जो पूरी घटना जो हम बता रहे हैं, जो सड़क दुर्घटना हुई जिसमें एक युवक की दर्दनाक मौत हुई, ये छरर घाट के जो पुल है उसकी पूरी घटना है। छरर घाट के पुल पर जैसे ही हम बताएं कि एनपी गोस्वामी के पुत्र अनुराग उर्फ अन्नू गोस्वामी पहुंचे, अपनी बाइक से अपने साथी के साथ झांसी जा रहे थे। वहीं सामने एक हम बताएं उस पुल पर एक गड्ढा है, वहां जैसे ही गड्ढे को बचाने के चक्कर में इन्होंने ब्रेक लिया, वहीं पीछे से आ रहे तेज गति से डंपर ने जोरदार टक्कर मारी, जिससे हम बताते चले पर ही अनुराग उर्फ अन्नू गोस्वामी की दर्दनाक मौत हो गई। वहीं एनपी गोस्वामी जो कि पत्रकार साथी हैं, वह ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन के मीडिया प्रभारी है, वह नगर पंचायत में उद्घोषक हैं, के पुत्र की इस एक्सीडेंट में, इस भीषण एक्सीडेंट में दर्दनाक मौत हुई और डंपर चालक मौके से जैसी जानकारी मिली है कि मौके से भाग गया। पुलिस ने डंपर को हालांकि हिरासत में ले लिया है। जिस दर्दनाक घटना हुई, ये कहीं ना कहीं पूरे तालबेहट को हिला दिया इस घटना ने। और ऐसे एक घटना हुई, इससे कहीं ना कहीं पत्रकार जगत भी आहत हुआ, क्योंकि जिस युवक की दर्दनाक मौत हुई वह हमारे पत्रकार साथी व मीडिया प्रभारी एनपी गोस्वामी के पुत्र थे। और जो घटना हुई वह काफी दर्दनाक है, वह काफी हादसा, जो भीषण हादसा है, काफी दर्दनाक हादसा है, जिसको सुनकर, जिसको देखकर आपका दिल दहल जाएगा। हम उन तस्वीरों को नहीं दिखा सकते, ये हमारी मजबूरी है, पर हम ये बताएं कि हादसा जो हुआ ये काफी भीषण हुआ। कहीं ना कहीं डंपर चालक की जो स्पीड थी वह अनियंत्रित थी, जिस वजह से ये एक्सीडेंट हुआ और आज एक युवक की हाईवे पर दर्दनाक मौत हो गई। वहीं एक युवक ने आज सड़क दुर्घटना में आज दुनिया को अलविदा कह दिया, पर वो प्रश्न, वो अनसुलझे सवाल कहीं ना कहीं छोड़ के चला गया कि कहीं ना कहीं इन सड़क दुर्घटनाओं में विराम कब आएगा। आखिर ये गड्ढे, ये हाईवे के जिस तरह से गड्ढे हैं जगह जगह, आखिर ये गड्ढों की वजह से जो ये मौतें हो रही हैं, इनका जिम्मेदार कौन होगा। ये गड्ढे कहीं ना कहीं जानवर आ जाते हैं, अन्य जानवर घूमते हैं और इनसे भी एक्सीडेंट होते हैं, लोगों की जानें जाती हैं, इनका जवाबदेही कौन होगा। पिता ने अपने बेटे को खो दिया, कहीं ना कहीं इसमें हाईवे की गलती हम मानेंगे, क्योंकि ये गड्ढा जो कि हाईवे अथॉरिटी की पूरी जिम्मेदारी होती है कि इस सड़क को दुरुस्त किया जाए। और ये गड्ढा जिस तरह से हाईवे पे है, मौजूद है, आज भी है, और इनसे आए दिन एक्सीडेंट हो रहे हैं, लोगों की जानें जा रही हैं। पर कहीं ना कहीं आज जो झंझोर के रख दिया आज इस एक्सीडेंट ने, पूरे तालबेहट में आज शोक की लहर। जैसे ही तालबेहट सीएससी में युवक का शव लाया गया और तालबेहट में जैसे ही लोगों को पता चला तो सीएससी में सैकड़ों लोग मौजूद रहे और सभी के आंखों में आंसू थे, सभी की आंखों में गम था। सभी कहीं ना कहीं ये कह रहे थे कि ये वाकई में बहुत दुखद घटना है, ऐसा नहीं होना चाहिए। और एनपी गोस्वामी के जो दुख की है, उनके लिए, उनके दुख को बयान करने के लिए शायद हमारे पास शब्द नहीं है। उनका जो दुख है, अपार दुख है। और हजारिया टाइम्स परिवार की ओर से, ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन की ओर से उन्हें व उनके परिवार को भगवान हिम्मत दे इस अपार कष्ट से सहन करने की। जिस तरह से जो एक घटना हुई है,
ये आगामी समय के लिए, ये आगामी भविष्य के लिए, लोगों के लिए कुछ कह रही है। ये बता रही है कि हाईवे पे जितनी अनियमितताएं हैं उनके खिलाफ हम आवाज क्यों नहीं उठाते। हम उस बारी का इंतजार क्यों करते हैं कि जब कोई घटना हो इसके बाद ही आवाज उठाएं। ऐसे गड्ढे, ऐसे अन्ना जानवर जिनकी वजह से हाईवे पर लगातार मौतें हो रही हैं, जिनके साथ घटना होती है या जिनके परिवार का कोई खोता है अपना, तभी लोग उनको दुख होता है, तभी इस बारे में सोचा जाता है। सड़क सुरक्षा के बारे में हम बताएं कि प्रशासन लगातार प्रोग्राम करता रहता है, लगातार लोगों को जागरूक करता है। वहीं प्रशासन की ये भी एक जिम्मेदारी है कि अगर कहीं अनियमितताएं हैं हाईवे पर, ये गड्ढे हैं, ये जानवर घूम रहे हैं जिनकी वजह से एक्सीडेंट हो रहे हैं, इस कारण को भी देखना होगा। और अगर ये गड्ढे ना होते तो शायद एनपी गोस्वामी के पुत्र को आज जान नहीं गंवानी होती, जान नहीं देनी होती, आज वो दुनिया को अलविदा नहीं कहते। कोतवाल विनोद मिश्रा की बात करें तो पूरे समय मौजूद रहे और पूरे, देखिए आप खुद मॉनिटर स्क्रीन पर देख सकते हैं, हर संभव मदद के लिए हमेशा उन्होंने आश्वासन दिया। और जिस तरह से डंपर को पूरी तरह से गिरफ्त में लिया, हालांकि डंपर चालक भाग गया है, लेकिन उनका कहना है कि डंपर चालक कहीं भी जाए उसको वो छोड़ेंगे नहीं, उसको भी हिरासत में लिया जाएगा। जिस तरह से आज ये घटना हुई है, ऐसी घटनाओं की हम तो ये चाहेंगे कि भविष्य में पुनरावृत्ति ना हो, लोग जागरूक हों। जहां पर ऐसी अव्यवस्थाएं हाईवे पर देखने को मिले उनके खिलाफ आवाज उठाई जाए, अपनी बारी का इंतजार न करें। आज एनपी गोस्वामी ने अपने पुत्र को खोया है, कहीं ना कहीं ऐसी घटनाएं पुनरावृत्ति ना हो। अब एनपी गोस्वामी का पुत्र वापस तो नहीं आ सकता, फिलहाल हम और आप ये जरूर कर सकते हैं कि ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति ना हो, लोगों को जागरूक किया जाए। वहीं प्रशासन को भी ये शोर जागरूक किया जाए। प्रशासन को ध्यान देना होगा कि अगर हाईवे पर ऐसी, क्योंकि हाईवे बनाया है स्पीड के लिए, और जब स्पीड के लिए आपने हाईवे बनाया है तो उसके रखरखाव पर ध्यान दिया जाए। बड़े बड़े गड्ढे हाईवे पर अक्सर देखे जाते हैं, उनकी वजह से एक्सीडेंट होते हैं। ऐसे एक्सीडेंटों पर कब विराम लगेगा? आज ये प्रश्न कहीं ना कहीं एनपी गोस्वामी के पुत्र की मौत आज ये प्रश्न छोड़ के जा रही है। ये कहीं ना कहीं ये चीख कर कह रहा है कि ये कहीं ना कहीं हाईवे पर जिस तरह से ये गड्ढे हैं, अनियमितताएं हैं, ये कब खत्म होगी? ऐसी चीखें हाईवे पर कब तक सुनाई देंगी? हाईवे कब सही होगा? ये प्रश्न भी आज हम आपके सामने छोड़ रहे हैं। कल फिर मिलते हैं नई खबरों के साथ, लेकिन एक बात से आपको आगाह करेंगे कि आपकी जिंदगी बहुत कीमती है। आप अपना बेहतरीन से ख्याल रखिएगा, जब भी वाहन चलाइए पूरा ध्यान रखिएगा और स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए। अगली बार फिर मिलते हैं इसी समय इसी बात नई खबरों के साथ।